दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेशनल लोगों का आचार्य प्रशांत से क्या समस्या रहती है, इस पर आज बात करेंगे। काफ़ी चैनल्स हैं, काफ़ी यूट्यूबर हैं जो खुद को रेशनल बोलते हैं और आए दिन आचार्य प्रशांत पर कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं कि आचार्य जी तो भाई इस प्रकार ग्रंथों का मतलब निकाल रहे हैं जो कि सही नहीं है। जैसा कि पहले गुरुओं ने, आचार्यों ने निकाला, उस अनुसार नहीं निकाल रहे, ये तो भाई गलत निकाल रहे हैं। और उसमें अर्पित द्विवेदी जी बहुत आगे हैं जो काफ़ी आरोप लगाते हैं पुनर्जन्म पर, आत्मा पर, मोक्ष पर, हर चीज़ पर आरोप लगाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और उसी को लेकर के अभी एक आपस में ये लोग पॉडकास्ट करते हैं, तो मैं सुन रहा था और मेघना आचार्य प्रसाद की तरफ से बोल रही थी, अध्यात्म को समझा रही थी, आत्मा जीवात्मा जो कुछ भी हो। और फिर यह देखकर मुझे बड़ा हंसी आती, क्योंकि मेघना जी का प्रयास बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कोई व्यक्ति जब तक उन शब्दों को समझेगा नहीं, जब तक वहाँ स्थित नहीं होगा ना, वो समझ भी नहीं पाएगा। रेशनल लोगों के साथ यही दिक्कत हो जाती है, वो चीज़ों को देखते हैं शब्दों के अनुसार, लेकिन वो समझते नहीं कि शब्दों का जो मतलब है ना, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। और जो शब्द ग्रंथों में हैं, जिन्होंने सत्य को परिभाषित किया, वो वहाँ से खड़े होकर बोले जिन्हें सत्य का अनुभव था, सत्य की समझ थी, आत्मबोध था, जिन्होंने आत्मा को जाना था, आत्मा में अवस्थित हुए थे। बाकी लोग कहाँ से समझ पाएंगे? मैं कहूँ आत्मा, लेकिन मैं किस आत्मा को कह रहा हूँ, बाकी लोग क्या समझेंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। वही व्यक्ति समझ जाएगा जो आत्मज्ञानी है। उसी प्रकार जब कृष्ण, बुद्ध, कबीर, जो लोग भी बोलते हैं, जिस बात को बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल अलग नहीं बोले हैं। जो बुद्ध की नास्तिकता है, जो बुद्ध अपनी नास्तिकता की घोषणा कर रहे हैं, और घोषणा करने लोगों ने बनवा दिया वैसा कि बुद्ध नास्तिक थे, लेकिन जहां उनकी चेतना है, जिस केंद्र से वो बोल रहे हैं ना, वही केंद्र कृष्ण की भी है, जहां से वो गीता बोल रहे हैं। वही केंद्र कबीर की भी है, वही केंद्र ओशो की भी है, आचार्य प्रशांत की भी है। और जो भी आत्मज्ञानी व्यक्ति होगा उसका भी वही केंद्र होगा। हाँ, परिधि पर जरूर अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि परिधि पर क्या चीजें होती है? प्रकृति, ज्ञान, संस्कार, भाषा, समाज, परिधि पर सब चीजें हैं। तो भाई जिस समाज में उन लोग पैदा हुए हैं, तो वहाँ के तो कुछ चीजें उठाएंगे, वहाँ की भाषा बोलेंगे, वहाँ अनुसार व्यवहार करेंगे, वहाँ अनुसार उनका पहनावा होगा। वो पैदल चलेंगे, कार में नहीं चलेंगे, हवाई जहाज से नहीं चलेंगे, तो वो परिधि की बात है। लेकिन सेंटर एक ही है। कोई भी जो अद्वैत वेदांत को समझ जाएगा, कोई भी वहाँ उपस्थित हो जाएगा ना, वो साफ साफ इस बात को देखेगा, कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर आम आदमी के लिए है, अंतर जो अनुयायी है उनके लिए है, जो बाहरी धर्म पकड़ रखा है, धर्म बना रखा है, अंतर उनके लिए है कि अरे बुद्ध तो ये बात बोल रहे हैं, कबीर तो ये बात बोल रहे हैं, कृष्ण तो ये बात बोल रहे हैं। अंतर सिर्फ वहाँ है, क्योंकि लोगों की समझ वहाँ तक नहीं है, लोग अभी वहाँ तक नहीं, उनकी चेतना वहाँ तक नहीं है, उनकी वो समझ नहीं है। इसलिए अलगाव दिखाई देता है, इसलिए भिन्नताएं दिखाई देती है। और भाई रेशनल लोग तो खुद ही उलझे हुए हैं। उनकी तो वो दौड़ ही नहीं है, सत्य दौड़ ही नहीं है कि भाई सत्य को पाना चाहते हैं, सत्य को समझना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। वो त्रुटियां निकालने के लिए हैं कि भाई ग्रंथों में ये चीज है, इसलिए धर्म गलत है, ये व्यक्ति ने ये कहा इसलिए ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। ये काट करते हैं, ये खोजते हैं कि कहां त्रुटि मिल जाए। अब जब आचार्य प्रशांत ऐसा काम करने लगे जिससे कि समाज से बुराई दूर हो, धर्म से बुराइयां दूर हो, धर्म में जो अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, वो दूर हो रही है, लोगों को सत्य की ओर ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तब इनको समस्या हो रही है कि भाई अब मैं किसकी आलोचना करूंगा? क्योंकि जो परंपरागत धर्म है, जो लोक धर्म, उसकी आलोचना तो आसान है। धर्मों में जो लिखा हुआ है किताबों में, उसकी तो आलोचना आसान है, क्योंकि जो लोग समझते हैं वो भी मैं ही समझता हूं, और उस अनुसार आसानी से आलोचना कर सकता हूं। लेकिन जब कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति जिसे सच में उस सत्य की समझ है, जब वो बातें बताएगा ना, तो असली बात को बताएगा। और असली बात को समझने के लिए आपको असली बनना पड़ेगा। आप चाहें कि पुराने जो आपका सिद्धांत है, पुराने जो आपका मन है, उस अनुसार सत्य को समझ जाएं, तो ये कभी संभव नहीं है। सत्य किसी कंडीशनिंग का हिस्सा नहीं। सत्य को
जो समझता है वो चुप हो जाता है, क्योंकि सत्य को समझाया नहीं जा सकता। और मैं इसीलिए मानता हूं कि ऐसे तर्क बहस करना बिल्कुल बकवास है, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे बस शब्दों का जाल बढ़ता जाएगा। मैं चाह कर के भी जो मैं समझ है, जो मैं समझता हूं, वो किसी को नहीं समझा सकता हूं। यहां मैं असफल हूं, यहां यह मेरी मजबूरी है। और यही कारण है कि जो भी बुद्ध पुरुष हुए, जो भी ज्ञानी जन हुए, वो चाह कर के भी किसी को सत्य नहीं समझा पाते। जो उनके भीतर वो सत्य उद्घाटित होता है ना, उसको वो नहीं समझा पाते। नहीं तो दुनिया में बुद्धि बुद्ध होते, दुनिया में आत्मज्ञानी ही आत्मज्ञानी होते। लेकिन बस एक ही दिक्कत है कि हर व्यक्ति को खुद ही कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी निजी खोज है, किसी और की खोज नहीं है कि किसी और ने खोज दिया तो आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं। जैसे कि कितना भी विश्वविद्यालय बन जाए, लेकिन जब बच्चा जन्म लेगा ना, तो उसे खुद ही जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय बन जाने से जो बच्चे पैदा होंगे, ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञानी पैदा होंगे या शिक्षित पैदा होंगे, समाज की दृष्टि में शिक्षित कहा जाए। विश्वविद्यालय बड़े बड़े दुनिया में बना दिया जाए और कहेगा अरे भाई दुनिया में तो बहुत बड़ा ज्ञान है, तो अब जो बच्चा पैदा होगा तो वो ज्ञानी पैदा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। उसी प्रकार ये आत्मज्ञान है। चाहे कोई भी बड़ा बुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष आए और समझा दे, लेकिन आपको खुद ही कोशिश करना पड़ेगा, आपको खुद ही इसे पाना पड़ेगा। जैसे कि जो व्यक्ति खाना खाता है ना, उसी का पेट भरता है, उसी प्रकार ये है, सत्य है, ये आत्मा है, ये जो समझ है। और इसीलिए जितने भी बुद्ध पुरुष आए, जितने भी ज्ञानी जन हुए, जितने भी संत जन हुए, वो असफल हो जाते हैं। उनका प्रभाव बस कुछ लोगों तक ही रहता है, जो कि खोजी होते हैं, जो सच में अपने अहंकार को समझते हैं, अपने मैं को समझते हैं, वही बस समझ पाते हैं। और वो बहुत थोड़े से लोग होते हैं, बहुत बहुत मामूली, 1% भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, यह हकीकत है, यह समझ हो सकती है। और यह समझ होने के बाद ही पता चलती है कि वो किस ओर इशारा कर रहे थे। जो बुद्ध पुरुष हुए, जो ज्ञानी जन हुए, जो बातें बता रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं, वो किस ओर कर रहे हैं, वो समझ होने के बाद ही पता चलती है। और यह मैं दावे के साथ कह सकता, क्योंकि भाई मैंने इसको समझा है। मेरे भीतर भी वो नास्तिकता थी। जब बातें समझ नहीं आती थी, जब गुरुओं को सुनते थे, आचार्य प्रशांत, ओशो, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, जब बातें कहते थे वो लोग, तो हाँ सुनते तो थे, लेकिन क्लियरिटी नहीं हो पाती थी कि किस बात को कह रहे हैं, कौन सी परमात्मा की बात करें, कौन सी सत्य की बात करें। लेकिन जब समझ क्लियर हुआ, जब वो बात समझ आई, तब सब साफ हो गया। और तब पता चला कि नहीं नहीं, ये इस ओर इशारा कर रहे हैं। और तब जाकर के हर बात को जब उस कसौटी पर कस के देखता, तो सब सही लगता कि हाँ वही सच है। तो इसलिए ये सब बातें इन रेशनल लोगों को समझ नहीं आती, और न आएगी कभी। उसके लिए समझिए कि उसमें उतरना पड़ता है। अध्यात्म जो है, जो आत्मज्ञान है, उसे चाहें कि आप शब्दों से समझ जाएं, सिद्धांतों से समझ जाएं, तो ये कभी संभव नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल मैं यह कह सकता हूँ, इसमें तो आपको उतरना होगा। ये तो अपना जीवन दर्शन है, जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं। और निश्चित ही ऐसा बहुतों के साथ घटित होता है, जिनकी कोशिश होती है। बाकी ये कितने भी कोशिश कर ले, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और इसलिए लोग खूब आचार्य प्रशांत पर ऐसे एक्सपोज कर दिया, वैसे एक्सपोज कर दिया, इस प्रकार वो धर्म के बातें कह रहे हैं, इस प्रकार वो ग्रंथों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं किया गया। अरे भाई, तुम्हें क्या पता कि पहले क्या किया गया? जहाँ से पहले कहा गया वहीं से ये भी कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहले कहीं और से कहा जा रहा था, आज ये कहीं और से कह रहे हैं। शब्दों का तो अंतर हो ही जाएगा, समाज का अंतर हो गया, परिस्थिति का अंतर हो गया। आज हम कहाँ हैं, पहले कब की बात है, किस व्यक्ति को समझाया जा रहा है, इसकी अंतर हो गया। लेकिन जो बातें जिसकी समझ में आ जाती है, असली बात, केंद्रीय बात, फिर वो इधर उधर की बातें सुनता भी नहीं। असली बात प्रमुख है। और मुझे आचार्य प्रशांत की बहुत सारी बातों की अब जरूरत महसूस नहीं होती, जब वो केंद्रीय बात समझ आ गई। तो बाहर की बातें हैं, इधर उधर की बातें करके लोगों को समझाया जाता है, ताकि वो झूठ से आगे बढ़ें, उन्हें सत्य समझ आए। हर बात को पकड़ा नहीं जाता, वो परिस्थिति अनुसार, घटना अनुसार, व्यक्ति अनुसार कोई बात आती है समझाने के लिए तो बोल देते हैं। बाकी उनका पॉइंट होता है केंद्र, कि केंद्रीय बात समझ आए, सत्य समझ आए। और उसी प्रकार हर गुरु का, हर संत जन का हुआ था। लेकिन लोग क्या करते हैं, उनकी ऊपर ऊपर की बातें, इधर उधर की बातें बस पकड़ के उसी को लग गए
बहस करने में, तर्क करने में कि देखो यहाँ ये कहा है, यहाँ ये सब कुछ नहीं होने वाला, इससे समझ नहीं आएगी। उसके लिए तो आपको वहाँ होना पड़ेगा, उस चेतना को उपलब्ध होना पड़ेगा। और उसके लिए कोई ज़बरदस्ती भी नहीं हो सकता कि कोई चाहे कि भाई मैं ज़बरदस्ती हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कोशिश करना है। और निश्चित ही जब वो बात समझ आती है ना, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसकेगी, ये बात समझ जाइए। आपको वो बात अनुभव होगा, वो समझ आएगी ना, जिससे कि आप साफ साफ इस दुनिया के सत्य को देख पाएंगे। और उसके बाद समझ आएगा इन धर्म ग्रंथों में उपस्थित शब्दों का मतलब, आत्मा का मतलब, मोक्ष का मतलब, पुनर्जन्म का मतलब, जीवात्मा का मतलब, सब बातें समझ आती है। लेकिन उससे पहले नहीं। आप चाहे कितना भी सर मार लें उस पर, आप कितना भी बहस कर लें, कुतर्कों से काट दें, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। या तो बस वैसा है कि गूंगा गुड़ खा के बोले क्या। अब भाई गूंगा गुड़ खा लिया, वो बोले कैसे कि इसका स्वाद कैसा है? वही हाल है। जो खा लिया इसका स्वाद, जिसे मिल गई चीज़, जो समझ गया इस चीज़ को, वो चाह के भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ ये दिक्कत है। वो जो बोलेगा वो लोग अपने चेतना के अनुसार समझेंगे, जो उनकी कंडीशनिंग है, जो उनकी मान्यता है, उसी अनुसार वो समझ लेंगे, और वहीं समझते भी हैं। इसीलिए तो ऐसे बहसें होती है, और बहसों को देख के हंसी आती है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। अध्यात्म इसके लिए नहीं है, आत्मज्ञान इसके लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं इन रचना लोगों से कहना चाहता हूँ कि अरे भाई, प्रमुख बात है कि आदमी के जीवन में परिवर्तन आए। प्रमुख बात है कि आदमी दुखों से मुक्त हो। प्रमुख बात है कि आदमी का जो जीवन है वो बेहतर बने, खुशियाँ आए, उसके जीवन से दुख दूर हो, वो मूर्खताओं से बचे, पखंड से बचे, अंधविश्वास से बचे। वो प्रमुख बात है। और वो किस माध्यम से आ रहा है, ये प्रमुख नहीं होना चाहिए। आप रेशनल तरीके से कर सकते हैं, आचार्य प्रशांत आध्यात्मिक तरीके से कर सकते हैं। अब फिलॉसफी को लेकर के आप बहस करेंगे ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वहाँ हो ही नहीं कि वहाँ समझ पाओगे। आप जो समझ रहे हो वो बिल्कुल वो चीज़ नहीं है। तो कोशिश करो कुछ समाज में बेहतरी लाने का। कोशिश करो कि जो समाज में जो बुराइयां हैं, पखंड है या अंधविश्वास है, वो दूर हो। और निश्चित ही अध्यात्म से भी आता है। आचार्य प्रशांत जो कर रहे हैं उससे बहुतों को जीवन बदला है। ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर जाता हूँ या मैं भी माला जप रहा हूँ या जो भी धार्मिक कर्मकांड है उसको कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपके तरह ही बिल्कुल भौतिक दुनिया को भी समझ रहा हूँ, साइंस को भी समझ रहा हूँ और उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको महत्व दे रहा हूँ। लेकिन एक दुनिया के बारे में समझ, जीवन के बारे में समझ मेरी अलग होगी, धर्म के बारे में समझ अलग होगी, क्योंकि मैं अपने आप को समझने पर जोर देता हूँ। और जो मेरी समझ है वहीं से बदलती है। जब व्यक्ति खुद को समझता है ना, जो समझ रहा होता है वहीं से सारा समझ बदल जाता है। और इस कारण एक आध्यात्मिक व्यक्ति बाहरी चीज़ों का बेहतर इस्तेमाल करेगा, बेहतर तरीके से दुनिया बनाएगा। धर्म ऐसा चीज़ है को समाज को संगठित रखता है, समाज में बहुत सारा अच्छी चीज़ें भी लाता है। हाँ, जो समाज में अंधविश्वास है, अज्ञानता है, मूर्खताएं हैं, उसको कहीं भी है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ धर्म में है, वैज्ञानिक संगठनों में भी देखने को मिलता है। क्या वहाँ ईर्ष्या नहीं है, अहंकार नहीं है? वहाँ युद्ध के लिए सामान नहीं बनाए जाते? बहुत सारे कारण हो रहे हैं। तो ये कहना जरूरी नहीं है कि भाई जो आध्यात्मिक है, जो इन सब चीज़ों की बात कर रहा है वो तो पिछड़ा हो गया, हम तो बहुत आगे हैं, रेशनल हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसे विज्ञान की समझ नहीं है या वो वैज्ञानिक खोजें को महत्व नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? विज्ञान से दुनिया में आगे बढ़ा जाता है, विज्ञान से बाहरी रूप से मजबूत बनेंगे हम, क्यों नहीं बनेंगे? विज्ञान से जो अंधविश्वास है वो दूर होगा। लेकिन जीवन के प्रति समझ विज्ञान से नहीं आएगी, आत्मा समझ नहीं आएगी। जीवन कैसे आनंदित बनता है, दुखों से कैसे मुक्त हो जाता है, यह विज्ञान से समझ नहीं आएगा। इसके लिए तो अध्यात्म चाहिए, और वहीं आचार्य प्रशांत कर रहे हैं। तो निश्चित ही इन रेशनल लोगों के बस की बात नहीं है उन्हें समझ पाना। उन्हें समझना है तो थोड़ा श्रद्धा लाइए, थोड़ा उस ओर बढ़िए, थोड़ा स्वतंत्र विचार रख के सोचिए। निश्चित ही वो बात समझ आ सकती है, सबको समझ आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों।